নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 के श्लोक 29 से लेके आज कितना बताया माता जी आपने? 31। हरे कृष्णा प्रभु जी। करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम। भगवत शिक्षितम अहम कर्वा भगवत शिक्षितम अहम भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हितेन्द्रित नयः मान प्रजा संगम बध्येयं यत् अनुग्रहात्। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी रिपीट कीजिए, ये बोलिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों में आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू होगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अभी। यस, तात्पर्य माता जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए इसका अनुवाद। कृपा करके मुझे बतलाइए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों में आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। कृपया करके मुझे बतलाइए जिससे आपका आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं। तो किस विषय के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे अशोक मिश्रा प्रभु जी? याद नहीं पड़ा। ये सृष्टि के इसके बारे में। हरे कृष्णा। हिमाद्री प्रभु, इंद्रावती माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। जीवात्मा को उत्पन्न करने का साधन। किसके बारे में? जीवात्मा को उत्पन्न करने का। आत्मा को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं ब्रह्मा जी? बद्ध आत्मा शरीर का फॉर्मेशन ऑफ बॉडी, मतलब जीवों के लिए शरीर का निर्माण करने, सृष्टि में वो शरीरों का निर्माण करने। जैसे हिमाद्री प्रभु कुछ प्रश्न है आपका? हैंड रेज किया हुआ प्रभु, भूल गए। यस, कंटिन्यू कीजिए माता जी। ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतन बने रहे और भौतिक बंधन में फंसे रहे। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त कारण मात्र होता है। बद्ध जीव ब्राह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्येक
प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भवबंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है और हरे ऐसा कृष्णा, एक मिनट मत। ये पहले जो गया है, भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भवबंधन। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवत गीता 10.10-11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान तेषां सतत युक्तानां भक्तानां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयन्ति ते। तो भगवत गीता में जैसे बताते हैं कि भगवान स्वयं जब वो जीव सरेंडर होता है तो भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत है, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी अपने ज्ञान पर आश्रित नहीं होकर के स्वयं भगवान से गाइडेंस लेना चाह रहे थे कि उनको आगे कैसे क्या करना। यावच्छखा सक्षु निवेशते कृत यावत् सख्यनिवेष्टे कृता प्रजा विसर्गे विभजामि भोजन अविकल्वस्ते परिकर्मणि स्थितो मामेशमुन्नतमदज्मानिन। हरे कृष्णा। मैं विभिन्न जीवात्मा को सृजन करने में लगूंगा। हाँ, यहाँ पे लिख रहा जीवात्मा है, को लेकिन इससे मतलब ये देखिए, आत्मा तो पहले से है ही है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि किस तरह से आत्मा सुप्त अवस्था में रहता है महाविष्णु के अंदर में, और जब ये ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो आत्मा वापस शरीर धारण करके जीव ये भौतिक जगत में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। और जो आत्मा डिफरेंट जगह में डिफरेंट ये में यूज हो सकता है, जैसे कि हाँ। आत्मा हाँ बॉडी का लिए भी यहाँ पे जो आत्मा जीवात्मा का भी हाँ शरीर जो जीव जो शरीर है फॉर्म है उससे है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो क्रिएशन करते हैं जो बनाते हैं वो है भौतिक शरीर या भौतिक फॉर्म के सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। आत्मा का तो सृष्टि और ये आत्मा जैसे भगवान अजन्मा, आत्मा भी अजन्मा, आत्मा तो पहले से ही है, तो जीवात्मा से मतलब यहाँ पे भौतिक शरीर से आ गया। क्लियर है सबको? मदन मोहन प्रभु जी। हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही साख्य भाव में स्थित है। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबंध है। ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में स्थित थे।
शुद्ध भक्त भगवान के इन पांचों में से किसी एक भाव से बंधा हो सकता है। यह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। कोई न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर। यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पद भार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर है, न परम शक्ति संपन्न। हरे कृष्ण। देखिए, ब्रह्मा जी को अपना हर समय ये नॉलेज, मतलब हर समय स्मृति रहता है कि वो भगवान के सेवक है। भगवान जो है परम नियंता है, वो केवल उनकी आज्ञा से, उनकी शक्ति से वो सारा कार्य कर रहे हैं, सृष्टि का सृजन करने का। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इससे बाहर कोई अत्यंत शक्ति। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है माता जी, कौन कर रहा था अभी? भारती माता जी कर रही थी। पंकज प्रभु जी, एक मिनट हाँ। प्रभु जी कर रहे हैं, ये वो call ब्रह्मा आ जी गया का जो भगवान की तरफ जो भाव है, इट इज जस्ट मेंशन साख्य भाव, नो? यस यस, बट देन साख्य भाव में इट्स मोर लाइक फ्रेंड ना? या But then he is looking up to the Lord as his master, no? Then that is Dasya type, na? Here also it is said that although all the jivas have a relationship of master and servant with the Lord, हाँ, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अभी वो जैसे भगवान ने पीछे आया था ना कि जब उन्होंने देखा तो भगवान ने उनसे हाथ मिलाया, हाँ, तो उससे वो ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वो ब्रह्मा जी जो है उनसे साख्य भाव में, एज ए फ्रेंडली रिलेशनशिप में। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक मिनट, कहाँ पे थे माता जी लोग? संभव है कि इस ब्रह्मांड में, यहाँ से चालू कीजिए माता जी। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इससे बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्तिशाली निकल आए। फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि वह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रबल विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कूदकर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक बलशाली है। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो ब्रह्मवंश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदात्कार होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है। पहली भ्रांति। कोई डाउट है किसी का कुछ? तो आगे कंटिन्यू करें। यस प्रभु जी, ये तदाकार का क्या हुआ? तदाकार होने की झूठी बात सोचते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के, मतलब यहाँ उन लोगों के बारे में जो बोला जाएगा जो मायावादी है और जो ये सोचते हैं कि वो जीव और भगवान जो है, जब जीव मुक्त हो जाता है तो वो भी भगवान के समान हो जाता है, वो भगवान और जीव एक हो जाते हैं। तदाकार का मतलब है दे बिकम सेम। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि इट्स आश्चर्यजनक है कि जो जीव, जो व्यक्ति भगवान की माया के, तो हम लोग जो इस जड़ जगत में है, माया देवी के अंडर में है, एंड एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग पिटाई ना, माया का सब लोग पिटाई खा रहे हैं। पग पग पर पाद प्रहार, इसका मतलब है कि इन एवरी मोमेंट पीपल्स आर गेटिंग पिटाई फ्रॉम द माया देवी, पाद प्रहार। अब जो ऑलरेडी उन्हीं का शक्ति से पिटाई खा गए, वही लोग यदि ये सोचता है कि वो भगवान के समान तदाकार, मतलब उनकी तरह हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे, इसी बात में आश्चर्य होगा। तो इस तरह का झूठा बात कोई कैसे सोच सकता है?
तो ये क्योंकि वो अंधकार में है, माया के पास में है, इसीलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। क्लियर है माता जी? मुझे यहाँ पे लिखा है माया का आखिरी पास होता है। आखिरी पास माने मतलब इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पास होता है। मतलब आखिरी? जो सबसे माया का अंतिम दाव समझ सकते हैं, जो अल्टीमेट हथियार है माया का, कि जीव ऐसा सोचने लग जाता है कि वही यहाँ भगवान। पास मतलब चाल हो गया, चाल। चाल, हाँ। तो जीव माया के कारण ऐसा सोचने लग जाता है कि वह खुद ही भगवान है, उनके अंदर भी भगवान के जैसा ही है। तो वो जो हो गया सबसे मतलब सबसे अंतिम माया का चाल, मतलब ये सबसे गया भी था मैंने पोजीशन, वहां पर अहंकार पैदा हो गया, बस सब विनष्ट हो सबसे जाएगा। ज्यादा अहंकार का स्थिति है। यस, कंटिन्यू पहली कीजिए माता जी। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोरकर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल है। चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोह पास से ऊपर है, किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्पज्ञानी अभक्तों को भगवान से तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं। अल्पज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूले उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया कि आगे बोल। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है तात्पर्य में कि ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें शरीर प्रदान करते हैं। जैसा उनका कर्म है पहले का, उसके हिसाब से उन लोगों को शरीर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तद अनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र है, जिससे वे अपने को परमेश्वर न मान बैठे। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ है वे सफलता का कारण अपने आप को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग भौतिक संसार में थे, हम लोग कोई भी काम करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, हम लोग अपने आप को श्रेय मान लेते हैं कि मेरे चलते ये हो रहा है, हम नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। वही तो सिखा रहे हैं ब्रह्मा जी अपना उदाहरण से। ब्रह्मा जी स्वयं को भी, जो भी वो सृष्टि करने वाले हैं, और स्वयं को जो भी उनका जो ज्ञान है उसको तुच्छ मान के वो सब भगवान को श्रेय देंगे। भगवान से प्रार्थना करने को उनको ज्ञान और शक्ति दे, जो उनका जो कार्य है वो कर सके। तो वैसे ही हम लोग मानते, क्योंकि हम लोग माया के अंधकार में अपने आप को कर्ता समझते हैं। नहीं तो मिथ्या अहंकार क्या है? कर्ता अभिमान है, जो फॉल्स ईगो बोला जाता है। क्या चीज है ये? कर्ता अभिमान, अपने आप समझते हैं, अपने आप को भोक्ता समझते हैं, यूजर एंजॉयर समझते हैं। प्रभु जी, हम लोग तो हर क्षण अपने आप को यही समझते कि मेरे चलते ये काम हो रहा है, नहीं तो काम होगा ही नहीं, हम ही सब कुछ है यहाँ पे। तो इस इसके लिए प्रभु जी हम लोग कैसे निकले इस चीज से? हम लोग समझ से कैसे निकले प्रभु जी इस चीज से? कैसे निकलना है, वही एक ही बात है। तो प्रभुपाद जी बताया ना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम महाप्रभु नमः विज्ञान समन्वित सरहस्यं तदंगं च निहाण गदितं मया। Yes. Continue, माताजी। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्त के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। Yes, continue, माताजी। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं। अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण वक्तव्यों के रूप में दिया है, जो चतुश्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार थे। पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? दूसरा, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है? तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं? चौथा, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? हरे कृष्ण। माताजी ये फिर से पढ़िए जगह ब्रह्मा जी के प्रश्न। पहला, पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं? दूसरा, भगवान Hare Krishna, sorry. Just explain that first question. That Hindi was difficult for me. The first 2 words of that question. What is that? मैटर एंड इस पदार्थ तथा अध्यात्म में भगवान कौन कौन से रूप में है? तो हाउ इन विच फॉर्म लॉर्ड इज देयर इन द मैटर, पदार्थ मैटर। Okay. दूसरा, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है? So how different energies of the Lord works? तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं? चौथा, ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोकों में मिलता है। ब्रह्मा जी को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषय ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो उसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाए उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करे। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है। इसीलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। अनेक मुक्त जीवों में से बिरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक
कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता, तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। यह रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा जाता है और नवदीक्षित भक्त अपने वर्तमान इंद्रियों से इसका पालन कर सकता है। ऐसी विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित है, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो क्या है? वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति। यस, कंटिन्यू माता जी। फलतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पहला है भक्तों की संगति श्रवण, दूसरा भगवान की महिमा कीर्तन, तीसरा शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनना, चौथा भगवान से संबंधी किसी पवित्र स्थान में वास करना तथा पांचवा है भक्ति सहित भगवान के शिव विग्रह की पूजा। हरे कृष्णा। कौन बताएगा ये श्लोक का? शशि माता जी। भूल गए हम एक लाइन याद है खाली, हाँ, एक लाइन याद है प्रभु जी। श्रवणम बंदनम कृष्णम सत्यमात्म निवेदनम। नहीं, वो तो नवधा भक्ति है, वो तो नहीं है ये। नौधा भक्ति है। अरे याद नहीं आ रहा प्रभु जी एकदम। मथुरा वास और वो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? यस, बोलिए माता। साधु सिंह नाम कीर्तन भगवत सरवण मथुरा बास श्री मूर्ति सरधा सेवन। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। अरे बोल, हरि बोल। ये बहुत बार प्रभु जी करवाए हैं क्लास में। हाँ, कंटिन्यू माता जी। ऐसे विधि विधान भक्ति में सेवा के अंग स्वरूप है। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे आगे वो ब्रह्मा जी के जो 4 प्रश्न हैं उनका उत्तर देंगे। उसको चतुश्लोकी भागवत भी बोला जाता है।